हाँ जी बेटा, हमने अभी रैंडम मॉड्यूल तक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद एक और मॉड्यूल था हमारा बीच में रह गया था, वो दैट इज स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैट्स में हमने पढ़ा है 10th में भी, क्या होता है इसके अंदर मीन मोड मीडियन 3 चीजें होती हैं। तो अगर आपको सोचो, आपने फॉर्मूलेज भी पढ़े हैं मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, मोड निकालने का, या तो आपके पास सिंपल तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, जो भी सीरीज आपको लेनी है वो लो सीरीज, ठीक है, और उसका मीन निकालो, मीन के लिए फॉर्मूला लगाओ, वही सबको ऐड करके डिवाइड करने वाला, या मीडियन का फॉर्मूला लगाओ या फिर मोड का फॉर्मूला लगाओ, ये सब फॉर्मूले लगाते रहो तो आपका काम हो सकता है। या फिर मॉड्यूल का मतलब ही क्या है, लाइब्रेरी है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, ये तीनों फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, इंपोर्ट करो स्टैटिस्टिक्स को, ये वाली पैकेज को इंपोर्ट करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी सीक्वेंस ले लो, जो भी सीक्वेंस आपको लेना है लिस्ट के अंदर ले लो, ठीक है। मान लो ये 4 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका मीन निकालना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करो, मान लो डी के अंदर डाल लेते हैं इनका मीन, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, किसका निकालना है मीन बेटा, ठीक। बात समझ में आ रही है, हमें क्या करना है, डी इक्वल्स टू स्टैटिस्टिक्स, और मीन किसका निकालना है, सीक्वेंस का। इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था जब पावर वाला बताया था, या और चीजें कि उनका कैसे करते हैं, आप पैकेज का नाम लिखो, डॉट लगाओ और उस फंक्शन का नाम लिखो जो आपको उस पर चलाना है, जैसे स्क्वायर रूट में भी आपको बताया था, है ना बेटा। हाँ जी बेटा, आया समझ में। यस मैम। गुड। ऐसे ही अगर आपको मीडियन, हाँ ऐसे मीडियन निकालना है तो मीन की जगह क्या लिख दो, मीडियन डॉट करके, ऐसे क्या लिख दो, मोड। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें ऐसे ही लिख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में आपको। ये हो गया मॉड्यूल, और आगे चलते हैं। अगर ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, आगे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज डीबगिंग। देखो, डीबगिंग जो बना है फ्रॉम द वर्ड बग, ये दिख रहा है इसके अंदर एक वर्ड है बग। बग का मतलब होता है बेटा कीड़ा, ठीक है, एरर, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम है, मान लो उसमें कोई भी एरर है तो वो हमारे लिए एक कीड़ा ही है, हमारी चीज़ों को खराब कर रहा है ना। अगर मान लो ये वाली लाइन में हमारे में क्या है, गलती है, तो वो क्या है, उसके अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर, सॉरी, उसके अंदर क्या है बेटा, बग, ठीक है। और यही जो बग है, यही जो एरर है, इसी को रिमूव करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग। बात समझ में आ रही है, मैं रिपीट कर देती हूँ। बग का मतलब एरर होता है, कि कोई भी प्रोग्राम में एरर है अगर, तो उसको बग कहते हैं। और वही जो उसी को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, जो वे है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डीबगिंग। बात समझ में आ रही है, बग डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब एरर को रिमूव करने से होता है, ठीक है। अब एरर्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की एरर्स होती हैं वो बताती हूँ मैं आपको। देखो, 2 टाइम होते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, एक होता है रन टाइम, एक होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, ये वाला जो हमारा टाइम चल रहा है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, वो टाइम होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। वो कौन सा टाइम होता है, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, जैसे A इनपुट एंटर द नंबर, whatever we are writing, that is the compile time, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, जो आउटपुट स्क्रीन खुलती है जिसके अंदर हमारे कुछ लिखा आएगा आउटपुट में, ठीक है, ये सोर्स वाला। तो जो आउटपुट वाला टाइम चल रहा है, जब तक आउटपुट आपका खुला हुआ है, वो कौन सा टाइम है, रन टाइम। प्रोग्राम रन हो रहा है ना, ऐसे याद रखो, जैसे प्रोग्राम हमारा चल रहा है, रन हो रहा है,
तो रन होने के टाइम पे वो कौन सा टाइम है? रन टाइम। और जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं, वो कौन सा टाइम है आपका? कंपाइल टाइम। तो इन दो टाइम पे अलग अलग टाइप की एरर्स आ सकती हैं, उनको बताती हूँ। पहले कंपाइल टाइम एरर्स बताती हूँ। कंपाइल टाइम एरर्स में दो एरर्स होती हैं, एक होती है सिंटैक्स एरर, दूसरी होती है बेटा सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर क्या कहती है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड, जो एक तरीका फिक्स है किसी भी चीज को लिखने का, अगर आप उसमें कोई भी गलती करते हो तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, और एंटर आ नंबर लिखना है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, है ना, ऐसे लिखते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर अ वैल्यू, एंटर अ नंबर, कुछ भी, और इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। तो जो इसका एक स्टैंडर्ड वे है, जो इसको लिखने का तरीका है, वो मैंने फॉलो नहीं किया, तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आती है सिमेंटिक एरर्स। सिंटैक्स तो समझ गए ना, आपने जो भी एक फिक्स पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया है, ब्रैकेट्स नहीं बंद करे हैं प्रॉपर, या इस तरीके की कोई गलती करी है, तो वो किस में आती है? सिंटैक्स एरर में। सिमेंटिक एरर्स कौन सी एरर्स होती हैं बेटा? जिसके अंदर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। जैसे हमें लिखना तो है, हम कैसे लिखते हैं? c इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, और हमने लिख क्या दिया? a प्लस बी इक्वल्स टू c। दिस इज व्हाट? दिस इज सिमेंटिक एरर। बात समझ में आई? हमने क्या करा? प्रॉपर मीनिंग ही नहीं दिया वैल्यू को। तो ये किसके अंडर आती है? जैसे आपने लिखा 2 इक्वल्स टू ए, वैल्यू ऐसे ट्रांसफर होती है पाइथन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज सिमेंटिक एरर। उसके अलावा जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सब सिंटैक्स में ही आती हैं, जो कंपाइल टाइम पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे एरर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट जो एरर होती है वो होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, एक सेकेंड बेटा मैं लिखती हूँ। ये दोनों तो समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। ओके, अब चलते हैं लॉजिकल एरर पर। सेकंड एरर जो है, फर्स्ट तो कंपाइल हो गई, कंपाइल टाइम एरर। सेकंड होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स कैसे हैं? मानो मैं आपसे कह रही हूँ आपको क्या प्रोग्राम बनाना है, दो नंबर को ऐड करने का। आपको प्रोग्राम बनाना है टू ऐड टू नंबर्स। आपको ये बनाना है, आपने ए इनपुट करा लिया, आपने बी इनपुट करा लिया, ठीक है, फिर आपने क्या लिखा? सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और प्रिंट। ये आपने क्या बना दिया? एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में कोई कमी दिख रही है आपको? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी है, प्रिंसिप कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन इट कंटेन्स लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कैसे है बेटा? आपको चाहिए, आप जैसे इसको रन करोगे तो ये क्या आउटपुट देगा? 8। हमें चाहिए क्या? जबकि 6। तो हमारे अकॉर्डिंग का आंसर तो गलत है ना। हर वो प्रोग्राम गलत, प्रोग्राम वो सारे के सारे गलत हैं जो कि हमारे काम के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग रिप्लाई या हमारे अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं दे रहे हैं। वो सारी प्रोग्राम हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नज़र में तो सब गलत है। जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा वो गलत है ना। हमें चाहिए क्या? 6 आ रहा है क्या? 8 गलत हो गया ना। जबकि प्रोग्राम सही, आप इसको रन करोगे तो कंपाइलर आपसे कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल सही से चला देगा। क्यों? क्योंकि न इसमें सिंटैक्स एरर है, न इसमें सिमेंटिक एरर है। हमने कोई गलती नहीं करी। गलती हमने कहाँ करी है? इसके लॉजिक में। बात समझ में आ रही है? आना क्या चाहिए था यहाँ पे? ए प्लस बी, आपने लिख क्या दिया उसको? ए मल्टीप्लाई बाय बी। कंपाइलर को नहीं पता कि आप प्रोग्राम ऐड करने का बना रहे हो। आप लिखोगे थोड़ी, उसको ये थोड़ी बोल के बताओगे कि भाई हमें ऐड करने दो नंबर्स, राइट। तो हमने क्या करा? ये वाली जो इस टाइप की जो एरर्स हैं, जो आपने इस तरीके की एरर्स की हैं, दीज आर कम इनटू लॉजिकल एरर। बात समझ में आ रही है? आपने लॉजिक गलत लगा दिया ना, जहाँ किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, वो क्या है? लॉजिकल एरर। समझ में आ रहा है?
यस मैम। Nice. आगे चलते हैं, आगे आती हैं रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होती हैं बेटा, जो मतलब होता है, ये भी लॉजिकल एरर जैसा मान सकते हो, मतलब मान सकते हो इन द सेंस कि हमारे अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे रहे हैं वो, है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप गए एटीएम, ठीक है, आपने एटीएम में अपना एटीएम कार्ड डाला, पिन डाला, सब कुछ करा, अमाउंट डाला, लेकिन क्या हुआ, पैसा बाहर नहीं आया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। क्या उसमें वो उसमें उतना पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए, या आपने 500 के नोट मांगे हैं और 500 का नोट नहीं है, उसमें 2000 का नोट है केवल। तो वो सब क्या है उस टाइम पे, मतलब आपने तो अपना इनपुट सही दिया, बिल्कुल सही दिया, मशीन भी सही काम करे, लेकिन एरर कब आई, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब एग्जीक्यूट कोई चीज हो रही है, जब वो रन हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, दो स्क्रीन होती है, एक तो सोर्स स्क्रीन है जिससे आप कोड लिख रहे हो, और जब आप इसको रन करते हो तो फिर क्या होती है, एक आउटपुट स्क्रीन आती है। अब इस टाइम पे जो चीजें गलत हो रही हैं, इस टाइम पर आउटपुट में जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है रन टाइम पे, इस वाले पे, वो किस कैटेगरी में आती है, रन टाइम एरर। जैसे एटीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझ गए ना। ऐसे ही बुक में आपके में ट्राई कैच ब्लॉक दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी हम आगे जब आगे चैप्टर आएगा ना तो उसको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, बस हल्का सा ये समझ लो। हम क्या करते हैं, जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आती है ना, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको कैच करने के लिए हम कोई ब्लॉक्स बना लेते हैं, ताकि वो उस टाइम पे एरर ना आए रन टाइम पे, ठीक है। उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, बस इतनी सी बात समझ लो, रन टाइम एरर होती क्या है। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपने रन कर दिया, सोर्स बना दिया, रन कर दिया, दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत कब आ रही है, जब हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम के एरर्स को क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। समझ में आ गया बेटा। यस मैम। उसके बाद एक आपके में दे रखा है डीबगिंग यूजिंग कोड ट्रेसिंग, कोड ट्रेसिंग, ये और बता देती हूँ। एरर समझ में आ गई ना, तीनों एरर। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ पहले, चलो ये वाला टॉपिक जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। एरर्स, ठीक है, एरर्स मैंने आपको 3 टाइप की बताई, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, उसके बाद कौन सी एरर बताई आपको, लॉजिकल एरर, और उसके बाद कौन सी है, रन टाइम एरर। इसके अंदर पार्ट्स नहीं है, कंपाइल के अंदर 2 पार्ट और हैं, इसके अंदर होता है सिंटैक्स। मोस्टली 90% जो गलतियां होती हैं, 99% मानो बल्कि, वो सिंटैक्स एरर में होती है, सिंटैक्स एरर आती है मतलब, और एक है इसका सिमेंटिक, ठीक है। ये चार्ट चाहो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे बना लेना कॉपी में, इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना भी। और इनके अंदर ना छोटा छोटा सा लिख लेना, ये कब आती है, ये कब आती है, ये कब, इनके एग्जाम्पल्स लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। इनमें किसी को कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, है तो एरर वाले पार्ट में ही वैसे ये, डिबगिंग में ही। देखो है क्या टॉपिक, डिबगिंग यूजिंग कोड ट्रेसिंग। मतलब क्या है कोड ट्रेसिंग का, मतलब क्या है, आपने क्या करा, आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड इन द कंप्यूटर और पाइथन, आपने क्या करा, उसको कोड को ना केवल जैसे मैंने लिखा था ना यहीं पर ही, ऐसे मैंने अपनी कॉपी पे लिख लिया कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, और क्या करना है मुझे ऐड करना, तो c इक्वल्स टू a प्लस b, और प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है ना। यही एक कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता और उसमें अंदर बहुत बहुत सी सारी चीजें होती, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता, तो क्या होता, हम इसको हाथ से ऐसे चला के देखते हैं,
कि अच्छा पहले क्या होगा, a की वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी, b की वैल्यू 4 असाइन हो जाएगी। फिर हमने ये वाली लाइन चला के देखी, क्या अच्छा c इक्वल टू a प्लस बी है, तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 6। और हमें इसको प्रिंट भी करना है। अच्छा ठीक है, हमें जो जो करना है वो हमने कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये चल रहा है। मतलब ऐसे ना खुद से चला के देख रहे हैं हम कंप्यूटर पे नहीं चला रहे, हमने ना उस पर टाइप करा है ना कुछ करा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है हम उसको क्या करें, खुद से चला के देख रहे हैं, ऐसे ही मैनुअली। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोड की ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कोड कैसे कैसे काम कर रहा है। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये, और फिर आगे का वटेवर ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, कोड की ट्रेसिंग कर रहे हैं। किसके लिए, डीबगिंग के लिए, कि कोई एरर हो तो पहले ही पता चल जाए, क्योंकि आप इतना पहले कोड लिखोगे फिर उसको टाइप करोगे, ऐसे ही होता है। मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया था ना कि क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, कोड लिखा जाता है। अनडाउटेडली ऐसा थोड़ी है आपने बस वो ऐसे सोचा कि अच्छा हमें ये बनाना है और फिर आप क्या करोगे, सीधा उसको टाइप, ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, तो वो ही जो चीजें पहले लिख के रन करके देख रहे हैं खुद से मैनुअली, वही है डीबगिंग। मतलब उसी में ही आप क्या कर रहे हो, डीबगिंग कर रहे हो, एरर फाइंड आउट करके उसी को वहीं की वहीं रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, और यही जो प्रोसीजर है इसको हम ड्राई रन भी कहते हैं बेटा। मतलब क्या है कि हम ऐसे सिस्टम पे रन नहीं करके देख रहे हैं, हम ऐसे ही मैनुअली उसको क्या करें, रन करके देख रहे हैं, ताकि अगर कोई एरर हो तो वहीं पर उसको ढूंढ के उसको खत्म कर दें। बात समझ में आई? मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर कोई एरर हमने पता लगा लिया कि इसमें ये एरर है इस प्रोग्राम में, तो फिर उसको डीबग करने के लिए हमें प्रोग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपने जैसे बना लिया, इस वाली लाइन में एरर है तो बैक स्पेस से इसको हटा दो, जो लिखना है वो लिख दो। पूरा प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखना होता, आपको जिस भी लाइन में दिक्कत है वो वाली लाइन बैक स्पेस से हटाओ और लिख दो। और अगर आप मैनुअली कर रहे हो और लग रहा है कोई लाइन गलत है तो काट के कर दो उसको, ठीक। ठीक है ना, ओके मैम। मैनुअली में तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है। ओके मैम।